हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक, जिस टॉपिक का क्या नाम है, रिवॉल्यूशन। देखिए, इस रिवॉल्यूशन के वजह से ही आज हम लोग पंजाब और हरियाणा को इतने फसल के लिए इतने अच्छे से उसे जानते हैं। मतलब कि पंजाब और हरियाणा फसल के लिए जाना जाता है। वो किसकी वजह से हो पाया? वो इस रिवॉल्यूशन की वजह से हो पाया। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग टाइम में जब ब्रिटिश का रूल खत्म हुआ इंडिया से, उस टाइम में क्या हुआ ना कि अलग अलग लीडर्स आकर के बहुत सारे रिवॉल्यूशन लाए, ताकि अलग अलग प्रोडक्ट को इन्हांस कर सके, जो फूड रिसोर्स था उसे इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए बहुत सारी रिवॉल्यूशन आए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसके बाद सिल्वर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए जो अलग अलग चीजों को क्या किए, इम्प्रूव किए। सबसे पहला आता है जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए, ये जो पंजाब और हरियाणा जो है वो सब जो अभी इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो सब ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ही हो पाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर थी, खासतौर पर जो राइस थी, वीट थी, पोटैटो थी, इन सबको इम्प्रूव किया गया। अब वो हुआ कैसे? तो देखिए, वहां पर लोगों को सिखाया गया, जैसे हम लोग अभी पढ़ना सीखते हैं ना, मतलब टीचर हम लोग को पढ़ाते हैं, वैसे फार्मर सबको सिखाया गया कि खेती कैसे किया जाता है, फर्टिलाइजर का यूज कैसे किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज कैसे किया जाता है। इस तरीके से उन लोगों को सिखाया गया, और फिर उसके वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जो प्रोडक्शन बहुत कम होता था, वो प्रोडक्शन उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। वो पहला किसके वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि एग्रीकल्चर में हुआ। खास तौर पर ये किस में हुआ? ये लाइक वीट, राइस एंड पोटैटो, मेनली इस तीनों के लिए, मतलब मेजर वीट राइस के लिए ये जो एग्रीकल्चर, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसे लाया गया। जिसके फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। मतलब जो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाए वो कौन थे? वो एम एस स्वामीनाथन थे। एंड सेकेंड आता है जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब देखिए, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए, और या तो फिर कह सकते हैं मिल्क के लिए। डेयरी या मिल्क दोनों एक ही बात होता है। तो देखिए, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन वो डेयरी के लिए ही लाया गया था। मतलब जो दूध था उसको बढ़ाया गया। अब वो कैसे? तो देखो, ये जो अमूल है ना, अभी वो अमूल उस टाइम से भी, मतलब जब से ये रिवॉल्यूशन आया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो तब से ही अमूल लाया गया था। ठीक है। सो ये जो रिवॉल्यूशन था, ताकि मिल्क को और मिल्क का जो प्रोडक्ट है उन सबको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। जिसकी वजह से अलग अलग तरीके का गाय आए, मतलब कि बहुत सारे गाय का जो था ना, वो बहुत सारे ब्रीड निकल के आए उसके बाद। और फिर क्या हुआ, फिर इसको जो लाने वाले थे वो थे वर्जिस कुरियन। वर्जिस कुरियन वो थे जिन्होंने इस व्हाइट रिवॉल्यूशन को लाया, जिसकी वजह से जो डेयरी प्रोडक्ट थे और डेयरी जो थे उनको इम्प्रूव किया गया। थर्ड आया ब्लू रिवॉल्यूशन। अब देखो, ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश के लिए लाया गया। अब फिश मतलब कि जैसे अभी पॉन्ड वगैरह है, तो अभी के टाइम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें पूरा कचरा वगैरह फेंका जा रहा है, और अब जो फिश है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बाय द वे, है तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर क्या होता है, फिश का ही प्रोडक्शन किया जाता है। बट अगर अब फिश देखा जाए तो अभी जितना बढ़ रहा है, वो पहले के टाइम में वैसा नहीं था। पहले क्या था, बहुत कम थे। तो उसको क्या किया गया कि रिवॉल्यूशन ला करके, ब्लू रिवॉल्यूशन ला करके, वो जो फिश था ना उसको इम्प्रूव किया गया। मतलब फिश का जो प्रोडक्शन था उसको इम्प्रूव किया गया। और इसी लाए डॉक्टर अरुण कृष्णन ने। डॉक्टर अरुण कृष्णन जिन्होंने इस ब्लू रिवॉल्यूशन को लाया, जिसकी वजह से ये जो फिश की जो फार्मिंग की जाती है उसे इम्प्रूव किया गया। एंड द लास्ट जो कि रिवॉल्यूशन लाया था वो सिल्वर रिवॉल्यूशन था। देखिए, इस रिवॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन थे, जैसे येलो रिवॉल्यूशन भी एक था। अब देखो, ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन था, इसमें एग और जो पोल्ट्री फार्मिंग, जो मुर्गा पालन जो होता है, उसको क्या किया गया, उसे इम्प्रूव किया गया। अब देखो, ये सब लाकर क्या किया गया, फूड जो रिसोर्सेस जो था, फूड का जो भी रिसोर्सेस था, अब क्या क्या रिसोर्सेस है, तो जनरली हम लोग को एनिमल से फूड मिलता है या तो प्लांट से फूड मिलता है। तो उन सब में क्या किया गया कि कुछ कुछ चीजें ला करके, रिवॉल्यूशन को ला करके लोगों को सिखाया गया कि इसकी खेती कैसे की जाती है। जैसे हम लोगों को भी पढ़ना सिखाया जा रहा है, वैसे उन लोगों को बताया गया कि इसकी खेती कैसे की जाती है। अब एग रिवॉल्यूशन आया, मतलब कि ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन था, इसमें एग या पोल्ट्री फार्मिंग को क्या किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, ताकि और बेहतर तरीके से कैसे हो सके कि ज्यादा से ज्यादा एग जो है वो प्रोड्यूस हो सके।
उसमें कैसे किया गया, तो उसमें क्या किया गया, जैसे चिकन होता है, हैन होता है, उन सबको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो उन्होंने उनका इलाज ढूंढा। फिर उनसे क्या किया गया, उन लोगों को मतलब वो जो एग थी, सॉरी एग, और ये जो हैन वगैरह था, उनसे वो क्या किया गया, उन सबको हेल्दी बनाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा एग जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अब इसे लाने वाली थी, वो थी इंदिरा गांधी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंदिरा गांधी ने लोगों को जाकर के सिखाया, उन्होंने लाया इस रिवॉल्यूशन के, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरे इंडिया में जो प्रोडक्शन पहले से हो रहा था, वो प्रोडक्शन अब थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब पहले जो लेवल था उससे वो थोड़ा ऊपर चला गया। तो सबसे पहला कौन कौन सा रिवॉल्यूशन आया, सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन आया वो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, जिसके वजह से ये जो एग्रीकल्चर थी, खासतौर पर राइस और वीट। अब देखो ये रिवॉल्यूशन लाया क्यों गया, पहला कारण ये था कि धीरे धीरे जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका फूड डिमांड बढ़ेगा। अब देखो पहले के तरीके से स्टाइल से अगर खेती करी जाती थी, जैसे पहले हल से खेतों को जोता जाता था, अगर अभी भी चलता रहता, यू कैन जस्ट थिंक दैट कि इंडिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, अब अगर हम लोग हल से ऐसे खेती करते रहते, पुराने तरीके से अगर खेती करते रहते, तो अभी जितना लोग भूख के वजह से मर रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, वो सब पहले से अभी जितना है उससे भी कई गुना ज्यादा रहता, अगर ये सारे रिवॉल्यूशन वगैरह नहीं आते तो देखो पहला तो वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिससे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया गया, जिसमें कि मेजर क्या थी, व्हीट थी एंड राइस थी, जिसका अभी रिजल्ट हम लोग हरियाणा और पंजाब में देख सकते हैं। इसे लाया किसने, तो इसे MS स्वामीनाथन ने, मतलब फादर किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। सेकेंड जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, अब ये व्हाइट रिवॉल्यूशन ताकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया, जैसे कि अभी अमूल हम लोग देख रहे हैं, अमूल उसी टाइम से आया, जब से ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम से वो अमूल को लाया गया था। इसी किसने लाया था, इसे लाया था वर्गीस कुरियन ने। थर्ड था ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि फिश के लिए लाया गया था, और इसे लाया किसने, इसे लाया अरुण कृष्णन ने। फोर्थ है सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन में एग या पोल्ट्री फार्मिंग को क्या किया गया, उसे इम्प्रूव किया गया, और इसे किसने लाया था, इसे लाई थी इंदिरा गांधी ने। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।